दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक जुमला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी औरतें हमारी मर्दों से बेहतर है। बज़ाहिर ये जुमला तंज मालूम होता है, मगर हकीकत में ये हमारी सोच और सिस्टम पर एक सख्त रियलिटी चेक है। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2025 में इंडियन विमेन टीम की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और परफॉर्मेंस का ऐसा इम्तिजाज दिखाई दे रही है जो कई ममालिक की मर्द टीमें भी नहीं दिखा पाती। वो फाइनल तक पहुंच चुकी है, जबकि हम अब भी एक्सक्यूजेस और ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं। हमारी मेंटेलिटी को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मोहसिन नकवी की तारीफ इसलिए की, उसको बताया कि आपने इंडियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी, आप जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन उसको परफॉर्मेंस के बुनियाद पर रियलाइज नहीं करवाया कि पाकिस्तानी टीम तो डाउनग्रेड हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया आगे क्यों है, सवाल ये है कि हम पीछे क्यों है। वजह बिल्कुल क्लियर है, वहां सिस्टम मजबूत है, यहां सिस्टम कमजोर है। वहां मेरिट है, यहां सिफारशी कल्चर है। इंडिया में चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में प्लानिंग, परफॉर्मेंस और पॉलिसी कंसिस्टेंसी नजर आती है, जबकि हमारे यहां उल्टा निजाम है। जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल ले लीजिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो न प्रोफेशनल क्रिकेटर है और न अवामी नुमाइंदा है, इन्हें बैक वक्त दो बड़े ओहदे दिए गए हैं, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैनशिप और इंटीरियर मिनिस्ट्री। क्या मुल्क में कोई और काबिल शख्स नहीं? ये वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जिसने हमारी क्रिकेट, हमारे इदारे और नौजवान टैलेंट को तबाह कर दिया है। जो खुद मेरिट पर न आया हो, वो मेरिट की कदर क्या समझेगा? यही वजह है कि टैलेंट दब जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है और रिजल्ट्स सिफर पर है, जो आपके सामने है। आज हालत यह है कि हमारी मेन टीम का कंपैरिजन इंडियन विमेन टीम से किया जा रहा है, और अफसोस वहां भी हम हार रहे हैं। चाहे वो T20 हो, वनडे या टेस्ट, इंडिया की विमेन टीम की कमिटमेंट, गेम सेंस और टीम स्पिरिट हमसे कहीं आगे है। और क्यों ना हो, उनके सिस्टम में मेरिट को फोकियत हासिल है, वहां परफॉर्मर को इनाम मिलता है, यहां सिफारिश करने वाले को। नतीजा यह है कि हम हर फील्ड में डी ग्रोथ देख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, इकोनॉमी हो या एजुकेशन। हमारे कप्तान शान मसूद जैसे खिलाड़ी, जिन्हें न फॉर्म है न विजन है, इन्हें सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर कप्तानी, कंसल्टेंसी और डायरेक्टरी दी गई है। ये वही नेपोटिज्म है जो कौमों को गिराता है। इसके बरअक्स इंडिया में हर प्लेयर को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर रखा जाता है, इसीलिए वो आज हर मैदान में हमसे आगे जा रहे हैं, जबकि हम सिर्फ माजी के कारनामों पर फख्र कर रहे हैं। दोस्तों, हमें सच मान लेना चाहिए कि अगर हमने मेरिट को अहमियत न दी, तो आने वाले सालों में हम सिर्फ यादों में जिंदा रह जाएंगे। दुनिया बदल चुकी है, अब प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट ही कामयाबी की कुंजी है। इंडिया ने अपनी औरतों को मौका दिया, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। हमें भी अपने इदारों, अपने सिस्टम और अपने नौजवानों को इंसाफ देना होगा। एक सोच की मजबूत होने से मुल्क नहीं चलता, बल्कि जब हर इदारा मेरिट पर चले तो मुल्क तरक्की करता है। आइए ये कमिटमेंट करें कि हम सिफारिश नहीं, टैलेंट को तरजीह देंगे, ताकि कल कोई ये न कहे कि उनकी औरतें हमारी मर्दों से बेहतर है, बल्कि उनको ये कहना पड़े कि हमारी औरतें
ان کی مردوں سے بہتر ہے.